स्वागत है आपका ऑटो मेडिकल पर, जहां सरल शब्दों में स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में जानें, जिससे हर किसी के लिए इसे समझना और स्वस्थ रहना आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा विषय है टीनस। टेटनस एक एक्यूट बैक्टीरियल संक्रमण है जो क्लोस्ट्रेडियम टेटनी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह बैक्टीरिया एक टेटानोस्पैस्मिन नामक एक जहर छोड़ता है जो कि जानलेवा है। टेटानोस्पैस्मिन हमारे शरीर के मांसपेशियों को लंबे समय तक सिकोड़ता है, इतना कि इसके सिकुड़न के दबाव से हड्डियां तक टूट जाती हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग टेटनस को लॉक जॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इस संक्रमण में हमारा जबड़ा इस कदर लॉक हो जाता है कि हम उसे हिला भी नहीं सकते। टेटनस का बैक्टीरिया एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये वैसे जीव होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इस चित्र में आप एक टेटनस के मरीज को देख सकते हैं। इसका शरीर धनुष जैसा हो चुका है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि ये जीवाणु कितना शक्तिशाली होता है। वीडियो में आगे हम जानेंगे आखिर टेटनस का जीवाणु आता कहां से है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। टेटनस का बैक्टीरिया जानवरों के आंतों में पाया जाता है, जैसे घोड़ा। इसके अलावा ये बंदर, बिल्ली, बकरी, गाय और भैंस में भी पाया जा सकता है। और भी दूसरे जानवरों में ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। घोड़ों के मल के द्वारा ये बैक्टीरिया मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद ये बिना ऑक्सीजन के 60 साल या उससे अधिक तक जिंदा रह सकता है, एक स्पोर के रूप में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते, बैक्टीरिया में जो गोलाकार बनावट है वो स्पोर है। टेटनस का इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? किसी भी बीमारी को अपना पहला लक्षण दिखाने में जो समय लगता है उसे हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। टेटनस का इनक्यूबेशन पीरियड 3 से 21 दिनों का होता है, लेकिन ये किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत हैं तो लक्षण देर से, और अगर कमजोर है तो लक्षण जल्दी दिख सकते हैं। टेटनस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? टेटनस एक दर्दनाक मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में। टाइम स्टिफनेस सांस लेने में बाधा डाल सकता है, हमारे डायाफ्राम के संकुचन को बढ़ा के, जो कि जानलेवा हो सकता है। ऐंठन और जकड़न को मांसपेशियों के लक्षणों के रूप में देखा जाता है, और चबाने वाली मांसपेशियों में अकड़न शुरू हो जाती है, इसलिए इसे लॉकजॉ कहा जाता है। फिर मांसपेशियों में ऐंठन धीरे धीरे गर्दन और गले तक फैल जाती है, जो अंतः निगलने में कठिनाई पैदा कर देती है। मरीजों के चेहरे की मांसपेशियों में लगातार ऐंठन होती है। कुछ लोगों के पेट और अंग की मांसपेशियों को भी प्रभावित पाया है। गंभीर मामलों में वे एक प्रतिगामी वक्र स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि पीठ की मांसपेशियां आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित होती हैं। अधिकांश टिटनेस पीड़ितों को बुखार, सिरदर्द, गले में खराश, दस्त, खूनी मल, पसीना और तेज दिल की धड़कन का अनुभव होता है। इसके अलावा भी टेटनस के अलग अलग लक्षण हैं जो अलग अलग इंसानों में देखा गया है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेटनस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें बीमार बना देता है। कैसे टेटनस हमें बीमार करता है? ये जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और रिलैक्सेशन यानी शांत कैसे उत्पन्न होता है। हमारे दिमाग में दो केमिकल पाए जाते हैं, पहला एसिटिल कोलिन
और दूसरा गाबा। एसिटिल कोलिन हमारे मांसपेशियों को संकुचित कराता है और गाबा शांत। एक जरूरी जानकारी, टेटनस में हमारी सारी मांसपेशियां संकुचित होती है, जैसे हड्डी से जुड़ी, दिल की, फेफड़े की, किडनी की, आंतें की और भी अलग अलग ऑर्गन की। जैसे ही टेटनस को किसी प्रकार का घाव मिलता है, टेटनस उस घाव के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। टेटनस का बैक्टीरिया हमेशा स्पोर्स के रूप में ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया था। टेटनस के स्पोर्स हमेशा इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद ये बैक्टीरिया खुद का विभाजन करते हैं और अपना जहरीला केमिकल टेटानोस्पेसिमिन का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात ये बैक्टीरिया हमारे नर्व कोशिका के जरिए हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाते हैं। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में पहुंचने के बाद ये निरोधात्मक इन्हिबिटरी केमिकल गाबा को ब्लॉक कर देते हैं। गाबा के ब्लॉक होते ही एसिटिल कोलिन, जो कि एक उत्तेजक केमिकल है, वो अतिस्क्रिय हो जाता है। अब तो आप समझ रहे होंगे कि आगे ये एसिटिल कोलिन क्या करेगा। ये हमारे सभी मांसपेशियों का सिकुड़न कई गुना बढ़ा देगा। हमारे मांसपेशियों में अकड़न बढ़ने से हमें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे हमारे गले की मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, जिससे हमें कुछ निगलने में दर्द और दिक्कत होगी। हमारे दिल के मांसपेशियां अकड़ने से दिल की धड़कन और रक्तचाप दोनों बढ़ जाएंगे। हमारे फेफड़े और डायाफ्राम के मांसपेशियों के अकड़न से हमें सांस लेने परेशानी होगी। पेट के मांसपेशियों के अकड़ने से उल्टी और आंतों के मांसपेशियों के अकड़ने से दस्त हो सकता है। हड्डियां से जुड़ी मांसपेशियां के अकड़न से हमारी रीढ़ की हड्डी तक टूट सकती है। शरीर में टेटनस का जहर फैलते ही हमारा रक्तचाप अचानक से कभी घटता है, कभी बढ़ता है। पीड़ित को पसीना आता है, घबराहट होती है और ज्यादातर केस में पीड़ित की जान कार्डियक अरेस्ट, दिल की धड़कन रुकने से हो जाती है। आगे हम जानेंगे कि टेटनस से हम लोग कैसे बच सकते हैं। टेटनस से बचाव के कुछ तरीके। जैसा कि आपको मालूम है, ये बैक्टीरिया मिट्टी में स्पोर्स के रूप में 60 साल या उससे ज्यादा सालों तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। आप जहां सोच भी नहीं सकते ये वहां मौजूद रह सकता है। नहीं अधिक गर्मी से इसे कुछ होता है और नहीं एंटीबायोटिक्स से। टेटनस सिर्फ जंग लगे लोहे से कटने से होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। हो सकता है आप जिस चीज को साफ समझ रहे हैं उस पर बैक्टीरिया मौजूद हो। कभी कभी साफ चीज भी बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकती है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है और आप उसे देख नहीं सकते। इसलिए अगर आपको चोट लगती है, चाहे किसी भी चीज से जिससे आपकी स्किन खुल जाती है, तुरंत आप उस चोट को साफ करें और जल्द से जल्द टेटनस बूस्टर का इंजेक्शन लें। आप टेटनस बूस्टर को 48 घंटे के भीतर भी ले सकते हैं, मगर आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। चलिए अब बच्चों के लिए टेटनस का शेड्यूल के बारे में जानते हैं। इंजेक्शन डी टैप। पहला डोज दूसरा महीना में, दूसरा डोज चौथा महीना में, तीसरा डोज छठा महीना में और चौथा डोज 15 से 18 महीना के बीच जांघों के मांसपेशियों में दिया जाता है। पांचवा यानी बूस्टर डोज बच्चों को 11 से 12 साल के उम्र में दिया जाता है तथा बच्चे को यह भी बताया जाता है कि हर 10 साल में एक बार उसे बूस्टर डोज लेना है। बूस्टर लेने से टेटनस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत रहती है। कोई भी वयस्क अगर पिछले 10 साल में बूस्टर डोज नहीं ले पाया तो उसे
जल्द से जल्द ले लेना चाहिए।